हेलो फ्रेंड्स लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस के न्यूमेरिकल्स किए हुए थे और आज के भी लेक्चर्स में हम लोग उसी के आगे कंटिन्यू करेंगे कि कौन कौन से और डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस बन सकते हैं इसमें। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग। क्वेश्चन जरूर आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा। पहला क्वेश्चन है यहाँ पे, if x is equal to 2 alpha plus 1 and y is equal to alpha minus 1, ओके। ये दो क्या हैं, ये सॉल्यूशंस हैं, सॉल्यूशंस ऑफ गिवन इक्वेशन। एक इक्वेशंस दी हुई है 2x माइनस 3y प्लस 5 इज इक्वल टू 0। तो हमें अल्फा की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ये इक्वेशंस दी हुई है, इस तरीके से क्वेश्चन देख सकते हैं कि इफ़ अल्फा की वैल्यू दी हुई है एंड एक्स की वैल्यू दी हुई है और वाई की वैल्यू दी हुई है अल्फा के फॉर्म में, तो वहाँ से हम इस इक्वेशन में अगर सब्स्टिट्यूट करेंगे, कह रहा है कि ये जो हैं ये सॉल्यूशंस हैं इस इक्वेशंस के। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, x की वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करेंगे। तो x की वैल्यू को जब सब्स्टिट्यूट करेंगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 2 और 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा इसमें। तो कितना हो जाएगा, 2 टू जा 4 अल्फा एंड प्लस 2 एंड माइनस 3। जब 3 से मल्टीप्लाई करेंगे इसमें तो कितना आ जाएगा, माइनस का 3 अल्फा एंड माइनस कितना हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस 3 हो जाएगा एंड ये 5 दिया हुआ है। अब यहाँ पे अल्फ़ा है ये, यहाँ पे अल्फ़ा है ये, दोनों सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा अल्फ़ा एंड 5 3 8 और 8 2 10, ओके, इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से अल्फ़ा की वैल्यू आ जाएगी -10। नोट डाउन कर लीजिएगा। और एक क्वेश्चन है, इसको शायद कराए थे कि नहीं कराए थे, फिर भी हम लोग देख लेते हैं। क्वेश्चन ये कह रहा है कि इफ़ ए लीनियर इक्वेशन, कोई लीनियर इक्वेशंस है, हैज सॉल्यूशंस, इफ लीनियर इक्वेशन हैज, नहीं लगेगा, हैज सॉल्यूशंस। कैसे सॉल्यूशंस है, -2, एंड 0, एंड 2, -2। व्हाट इज द फॉर्म ऑफ लीनियर इक्वेशंस। इसको ध्यान से देखिएगा। कोई अगर लीनियर इक्वेशंस है, उस लीनियर इक्वेशंस की ये सॉल्यूशंस दिए हुए हैं। सॉल्यूशंस दैट मीन्स जहाँ से ये वो लीनियर इक्वेशंस पास होकर के जाती है। जब दो लीनियर इक्वेशंस की बात कही जाएगी, दो लीनियर इक्वेशंस में क्या होगा, या तो एक यूनिक सोल्यूशन होगा, या तो नो सोल्यूशंस होंगे, या तो इनफाइनाइट सोल्यूशंस होंगे। लेकिन जब एक सिंगल इक्वेशंस की बात कही जाएगी तो वो जितने भी पॉइंट से पास होकर के जाती है, अगर सपोज दैट अगर कोई भी इस तरीके से ये एक्सिस फॉर्म कर रहा है, अगर कोई भी ये लीनियर इक्वेशंस जा रही है, सिंगल एक लीनियर इक्वेशंस की बात कही जा रही है, तो जितने जितने यहाँ पे पॉइंट होंगे, ओके, यानी कि इनफाइनाइट मैनी पॉइंट्स, जितने भी पॉइंट्स होंगे, तो यहाँ पे 3 पॉइंट्स दिए हुए हैं। तो यहाँ से हम कैसे देख सकते हैं कि वो लीनियर इक्वेशंस कैसी बनेगी। तो इन पॉइंट्स को हम लोग करेंगे क्या, इस तरीके से हम लोग एक एक्सिस को फॉर्म करेंगे, कंस्ट्रक्ट करेंगे एक्सिस को। अब यहाँ पे एक्स एक्सिस मैक्सिमम यानी +-2 अगर देखा जाए तो 2 से ज़्यादा नहीं जा रहा है। तो यहाँ पे ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा 2, और यहाँ से ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा 2, यहाँ से हो जाएगा 1, ये हो जाएगा 2, यहाँ से हो जाएगा 1, ये हो जाएगा 2, ओके। तो सबसे पहले अगर हम लोग ड्रा करेंगे तो 0 0 यहाँ पे आ जाएगा, ये हो जाएगा 0 0 हो जाएगा। और फिर उसके बाद अगर यहाँ पे कितना है, x-2 है, तो x-2 है एंड y+2 है, तो यानी कहने मतलब एक पॉइंट यहाँ पे आएगा, ये होगा पॉइंट, ओके। एंड फिर कह रहा है कि 2-2 यानी दैट मीन्स x पॉजिटिव है एंड y निगेटिव है। तो कहने मतलब है यहाँ पे ये वाला पॉइंट यहाँ पे आएगा। तो कहने का मतलब ये है, इनको मिलाएंगे तो ये हमारी क्या हो जाएगी, लीनियर इक्वेशंस का ग्राफ हो जाएगा, ओके। अब जब लीनियर इक्वेशंस का ग्राफ हो जाएगा तो यहाँ से कहने का मतलब ये है, ये जो इक्वेशन फॉर्म करेगी, ओके, इसको पहले आप लोग ध्यान से देखिएगा।
ये जो इक्वेशंस फॉर्म करेगी इसका मतलब है कि यहाँ पे c की वैल्यू 0 नहीं है। c की वैल्यू जब 0 नहीं होगी तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, आप लोग सोच के बताइए। यहाँ से हम लोग ये देख सकते हैं, सबसे पहले तो अगर यहाँ पे ये देखें कि ये जो वैल्यूज अगर यहाँ से देखने के बाद, कहने का मतलब ये है कि जो हमारी जनरल इक्वेशंस होती है, जो स्टैंडर्ड फॉर्म होता है लीनियर इक्वेशन का, वो क्या होता है ax प्लस बी वाई एंड प्लस सी इज इक्वल टू 0। यहाँ पे केस क्या बनना है, ये जो लीनियर इक्वेशंस है ये ओरिजिन से पास हो रही है। जब लीनियर इक्वेशन ओरिजिन से पास होती है तो इसका मतलब है कि यहाँ पे जो c की वैल्यू है वो क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। ओके, ठीक, कहीं पर भी यानी जब ओरिजिन से पास होती है। अब हमारे पास ऑप्शन, बहुत सारे ऑप्शंस दिए हुए हैं कि अगर पहला ऑप्शन यहाँ पे कह रहा है कि उनमें से कौन सी होगी, तो पहली दिया हुआ है कि x प्लस वाई इज इक्वल टू 0, एक ये है ऑप्शन। दूसरा ऑप्शन कह रहा है कि x माइनस वाई इज इक्वल टू 0, एक ये ऑप्शन है। एंड तीसरा ऑप्शन कह रहा है कि 3x एंड प्लस 4y इज इक्वल टू 0, ओके, इज इक्वल टू 1, ये कह रहा है। तो कहने मतलब ये है कि ये लास्ट वाला तो होगा ही नहीं। और लास्ट में क्या लिखा है, नन ऑफ दिस लिखा हुआ है। क्या लिखा है, नन ऑफ दिस, दैट मीन्स इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ से हम लोग ये चेक करेंगे इनमें से कौन सा ऑप्शन हो सकता है। तो ये जो पॉइंट्स हैं जिस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर देंगे वो, ये तो होगा ही नहीं क्योंकि यहाँ पे 0 लिखा हुआ है। इन्हीं दो में से कोई एक इक्वेशन हो सकती है। तो अगर पहली वाली में अगर हम लोग सब्स्टिट्यूट करेंगे, 0 सेटिस्फाई करेगा, ये भी सेटिस्फाई करेगा, ये भी सेटिस्फाई करेगा। अब इस वाली इक्वेशन में देख लेते हैं। तो इस वाली इक्वेशन में अगर इसको सब्स्टिट्यूट करेंगे -2, 0 को, तो यहाँ पे क्या होगा, ये -2 आ जाएगा, ये +2 हो जाएगा। ओके, बात समझ में आई। तो ये तो सेटिस्फाई कर देगा, 0 हो जाएगा। लेकिन इसको जैसे हम यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करेंगे तो 2 यहाँ पे आएगा और माइनस माइनस +2 हो जाएगा, दैट इज नॉट इक्वल। कहने मतलब ये है इसका आंसर पहला वाला सही हो जाएगा। इसको आप लोग ध्यान से देख सकते हैं। ओके, आई थिंक ये बात समझ में आई होगी। आगे बढ़ते हैं। अब आगे एक चीज़ और ध्यान से देख, जिस क्वेश्चन के बारे में हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं वो 2 डिजिट के नंबर के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं। यानी कि अगर कोई भी नंबर, यहाँ पे जो कॉन्सेप्ट हो 2 डिजिट नंबर, ओके, 2 डिजिट नंबर। 2 डिजिट नंबर का मतलब ये है कि जैसे लिखा हुआ 32, लिखा है 54, ये लिखा है 67, ये सारी की सारी क्या है, 2 डिजिट है। अगर हम लोग यहाँ से ये लिख दें इस तरीके से 351, तो 351 3 अंकों की संख्या है। हम लोग जो बात करने जा रहे हैं यहाँ पे ये अंकों वाली संख्याओं के बारे में बात करने जा रहे हैं। तो कहने मतलब ये है, अगर ये 32 लिखा हुआ है तो जो फाउंडेशन है, जो चीज़ बेसिक कॉन्सेप्ट है, उसको मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। अगर यहाँ पे 32 लिखा हुआ है, 32 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 30 प्लस 2 लिख सकते हैं। और 32 का मतलब कितना है, इसका मतलब क्या है, कितना है कि 3 × 10, थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं। इसका मतलब क्या है, 3 × 10 + 4, ओके। इसका मतलब ये क्या है, ये यानी कि दहाई अंक है, ये इकाई अंक है। अगर हमारे पास, अगर हम ये सोच लें, अगर हम ये सोचें, इमेजिन करें, हम लोग कंसीडर कर लें कि एक x है और एक y है, ओके, और जो x है ये दहाई है, ओके, ये क्या है, इकाई है। तो यहाँ से ये जो संख्या बन करके आएगी तो क्या आ जाएगी, यानी कि इसकी जगह पे क्या रख लें, इसकी जगह पे x रख लें, × 10 कर लें और क्या कर दें, y कर दें, ओके। तो ये हमारी एक नंबर बन जाएगी, 2 डिजिट नंबर बन जाएगी। ओके, तो कहने मतलब ये है, जब भी हम कभी करेंगे तो जो 2 डिजिट नंबर हमारी होगी वो क्या होगी, 10x + y होगी। ओके, अब यहाँ पे अगर इसके कभी कभी अंक बदल जाते हैं, रिवर्स हो जाते हैं, तो ये कितना हो जाएगा, 23 हो जाएगा। 23 होने का मतलब ये है कि ये जिस फॉर्म में आया था, कहने मतलब कितना था, 3 × 10, यहाँ पे 4 नहीं 2 होगा। ओके, तो इसको कितना लिख सकते हैं, अब यहाँ पे ये हो जाएगा 2 हो जाएगा। ओके, अब कहने मतलब इकाई जो है रिप्लेस हो जाएगी। तब क्या, कितना आ गया था, यहाँ पे 3 आ गया था, यानी यहाँ 2 आ गया, यानी कि 2 × 10 हो गया एंड +3 हो गया। जस्ट उल्टा, ये यहाँ पे आ गया है और ये वाला यहाँ आ गया। तो जब इसको हम रिप्लेस करेंगे, इसके जो भी डिजिट हैं, डिजिट के प्लेस को रिप्लेस करेंगे, बदलेंगे, अंकों का स्थानांतरण करेंगे, तो कितना हो जाएगा, ये संख्या बदल करके आ जाएगी 10y + x हो जाएगा। ओके, ये बात, इतनी बात समझ में आई।
तो कहने का मतलब ये है कि इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, संख्याओं को यानी कि इस तरीके की संख्याएं जब 2 डिजिट की नंबर वाली क्वेश्चंस आएंगे तो उनको हम लोग इस तरीके से सॉल्व करेंगे। तो लगाते हैं क्वेश्चन। ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन आप लोग ध्यान से देख सकते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि सम ऑफ 2 डिजिट नंबर, ओके, सम ऑफ 2 डिजिट नंबर ऑफ सम ऑफ 2 डिजिट्स, ओके, सम ऑफ 2 डिजिट्स ऑफ ए 2 डिजिट नंबर, ओके, कितना है 9 दिया है। अगर यहाँ पे हम लोग सोल्यूशन जब करेंगे, यहाँ पे ये लिखें कि अगर यूनिट प्लेस जो हमारा है x है और सॉरी जो इकाई का अंक है, जैसे कि अगर हम लोग इस तरीके से कोई भी नंबर हमारी बनेगी, ये 10x + y, ये क्या है, ये इकाई है, ये दहाई है। तो जो पहली कंडीशन बनेगी वो कह रहा है कि दो संख्या कोई संख्या है उसके दोनों अंकों का योगफल कितना है, 9 है। तो यहाँ से क्या हो जाएगी, फर्स्ट जो हमारी इक्वेशन हो जाएगी ये हो जाएगी, ओके। अब जो दूसरी इक्वेशन है वो कंडीशन पे डिपेंड है, कह रहा है कि आल्सो 9 टाइम्स दिस नंबर इज ट्वाइस, ओके, आल्सो 9 टाइम्स यानी 9 गुनी है। जब उस नंबर का अगर क्या कर देंगे, जो भी रिवर्सिंग नंबर मिलेगी, ओके, जो भी रिवर्स नंबर मिलेगी, अगर इसका रिवर्स नंबर करेंगे तो कितना हो जाएगा, रिवर्स करेंगे तो हो जाएगा ये 10y + x। बात को समझ रहे होंगे, यानी कि 9 टाइम्स हो जाती है। अगर उस नंबर को इस संख्या को दोगुना करें, अगर इस संख्या को दोगुना कर दें तो जो भी रिवर्सिंग नंबर होगी उसकी 9 टाइम्स हो जाएगी। अगर इसका सबसे पहले कह रहा है ट्वाइस कर दिया जाए, अगर ट्वाइस करेंगे इसका मतलब क्या है, ये 2 हो जाएगा और ये हो जाएगा 10x हो जाएगा और ये हो जाएगा कितना, y = 9 टाइम्स, यानी 9 टाइम्स हो जाएगी। तो 9 टाइम्स किसकी हो जाएगी, 10y and + x हो जाएगा। तो यहाँ से देख सकते हैं ये ऑप्शंस दिए हुए हैं सब जगह, यहाँ से तो ये नंबर तो आएगी ही नहीं, क्योंकि 7 1 8 हो रहा है, ये भी नहीं होगी। तो कहने मतलब यही नंबर होगी, ओके, बात समझ में आई। तो अगर यहाँ से अगर हम लोग कैलकुलेट करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा कितना, 10 दूनी 20 हो जाएगा, 20x एंड प्लस कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 2y हो जाएगा। यहाँ से कितना हो जाएगा, ये 90y एंड ये 9x हो जाएगा। अब यहाँ पे क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो यहाँ से हो जाएगा कितना, ये 11x हो जाएगा और ये कितना हो जाएगा, इधर आएगा तो ये हो जाएगा कितना, 90 में सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये हो जाएगा 88, ओके, 88y = 0। तो 11 × 11 11 8 88। तो यहाँ से जो इक्वेशन मिलेगी ये मिलेगी x + 8y = 0। एक ये है और एक ये है। यहाँ से x + y = 9, यहाँ सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा माइनस, ये माइनस, ये माइनस, यहाँ से कट जाएगा तो यहाँ पे बचेगा कितना, इसमें इसको घटाएंगे तो 8 में अगर इसमें घटाएंगे तो यहाँ से बचेगा कितना, 7y = 9, ओके। तो इस तरीके से कहने का मतलब हम सॉल्व कर सकते हैं x और y की वैल्यू को कैलकुलेट करने के बाद। यहाँ पे ये जो किया गया है थोड़ा सा कैलकुलेशन को यहाँ से आप लोग देख सकते हैं, ये जो वैल्यू आ रही है ये इसको, ये कैलकुलेशन थोड़ा सा वो हो गया है। तो यहाँ से क्या कर सकते हैं, कहने मतलब ये है, यहाँ से कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा 10 दूनी 20 x एंड ये कितना हो जाएगा 2y, यहाँ से कितना हो जाएगा 90y एंड प्लस 9x। तो इसको जैसे हम लोग इधर लाएंगे ना इसको, तो ये इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, इसमें इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये हो जाएगा 11x हो जाएगा, 11x। और ये जब आएगा तो माइनस का 88 होगा, ये = 0। तो ये बनेगा x - 8y = 0। ये वाली इक्वेशन को यहाँ रख देंगे, = कितना हो जाएगा, ये 9 हो जाएगा। माइनस 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 से कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये यहाँ से आ जाएगा माइनस का 9y = माइनस का 9, ये कट जाएगा तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1। तो यहाँ से देख सकते हैं y की वैल्यू कितनी आ रही है, यहाँ से 1 आएगी। तो कहने मतलब मैंने जो पहले ही बताया था, ये दोनों आंसर सही ही नहीं होंगे, तो यही हो जाएगा, आंसर आ जाएगा। तो उसमें कोई बहुत बड़ी जो है बहुत बड़ा इशू नहीं, बस आपको क्वेश्चन का फॉर्मेशन आना चाहिए, जो भी नंबर हैं उनको फॉर्मेट करना आना चाहिए कि ये नंबर बन कैसे रहे, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं।
और इस क्वेश्चन को तो यहाँ से देख करके ही सॉल्व कर दिया जाता था। अगर यहाँ से देखते, यानी पहला पॉइंट क्या है कि एक कोई संख्या है, उसके अंकों का योगफल कितना है, 9 है। तो यहाँ से 7 1 8 आ रहा है, यहाँ से 9 1 10 आ रहा है, तो ये तो होगा ही नहीं। तो यहाँ से तुरंत हो जाएगा 8 1 9 हो जाएगा। अब यहाँ पे ये कह रहा है कि कोई भी संख्या, अब क्वेश्चन क्या कह रहा है मैं इसको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। क्वेश्चन ये कह रहा है कि कोई भी अगर 2 डिजिट नंबर है, ओके, उस 2 डिजिट नंबर के 2 अंकों वाली संख्याओं के अंकों का योगफल कितना है, 9 है। और कह रहा है कि अगर उस अंक के जो भी संख्या है, उस संख्या के अंकों को रिप्लेस कर दिया जाए, इकाई को दहाई पे रख दिया जाए, दहाई को इकाई पे रख दिया जाए, तो जो पहली संख्या है इसका जो ये दोगुना है, ठीक, इसका यानी कह रहा है कि 9 टाइम्स, इसका जो 9 टाइम्स है, इसका जो 9 टाइम्स है, जो बदल जाएगी संख्या उसके ट्वाइस के बराबर हो जाएगा। तो इस चीज को ध्यान में सुनिए, अच्छे से सुन करके, अच्छे से जो है देख करके ही क्वेश्चन कीजिएगा। अब यहाँ से वेरीफाई करते हैं कि अगर ये क्वेश्चन, ये संख्या क्या है, 18 है, और 18 के अगर बदल दें तो रिप्लेस 18 से कितना हो जाएगा, 81 हो जाएगा। अब इसका कह रहा है कि इसका 9 टाइम्स, तो 18 9 कितना हो जाएगा, 117 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 117 हो जाएगा, यानी कि 117 नहीं हो जाएगा, सॉरी, 18 9 हो जाएगा, 162 हो जाएगा, 162 हो जाएगा। ओके, अब कह रहा है इसका 9 टाइम्स इसके दोगुने के बराबर है, तो इसका दोगुना कर दो। ओके, कहने मतलब इस तरीके से क्वेश्चन जो होते हैं, जो हम लोग कॉम्पिटिटिव एग्जाम में सॉल्व करते हैं, तुरंत ऑप्शन से ही करते हैं फटाफट। सबसे पहले तुमने देख लिया कि इसके दोनों अंकों का योगफल 9 आ रहा है कि नहीं आ रहा, नहीं आ रहा, जहां जहां आएगा फटाफट उसको पकड़ेंगे, सबको छोड़ देंगे, आंसर आ जाएगा। ओके, अगर हाँ एकेडमिक होता, बोर्ड के एग्जाम वगैरह होते, तो वहाँ पे हम क्या करते, प्रॉपर लगाते कि हाँ जो हमारा है यूनिट डिजिट कितना है, यूनिट डिजिट y है, 10 डिजिट x है, तो संख्या हमारी कितनी हो जाएगी, 10x प्लस y हो जाएगी। रिवर्स हो जाएगी, संख्या के डिजिट्स जो है रिवर्स हो जाएंगे, चेंज हो जाएंगे, तो y कितना हो जाएगा, 10y प्लस x हो जाएगा। जो भी कंडीशन है उसको हम लगाएंगे, सॉल्व करेंगे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। जितने भी 2 डिजिट के क्वेश्चंस होंगे वो सब ऐसे ही सवाल लगेंगे। ओके, अब यहाँ पे क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा। कह रहा है कि फाइंड द एरिया, फाइंड द एरिया ऑफ अ ट्रायंगल, ऑफ अ ट्रायंगल formed by equation x is equal to 0, y is equal to 0 and x plus y थ्री। ओके, ये लिखा हुआ। अब यहाँ पे इस तरीके से इक्वेशंस फॉर्म हैं, तो अब सबसे पहले यहाँ पे ये देखेंगे कि ये इक्वेशंस बनेगी कैसे। ठीक, इसका हमें क्या करना है, सबसे पहले ट्रायंगल फॉर्म कर रहा है कि नहीं कर रहा है, तो सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पे इस तरीके से हम लोग एक ड्रा करेंगे। आसान क्वेश्चंस है, तो ये यहाँ हो जाएगा, ओरिजिन हो जाएगा, ये 0 0 पॉइंट आएंगे, यहाँ पे 1, यहाँ पे 2, यहाँ पे 3। ओके, उस तरीके से सिमिलरली यहाँ पर भी 1 2, इस तरीके से यहाँ पर भी ड्रा कर देंगे, 1 2 3, यहाँ पर भी ड्रा कर देंगे। तो सबसे पहले जो यहाँ से पॉइंट तो 0 0 है ही, फिर उसके बाद कह रहा है x प्लस वाई। तो सबसे पहले क्वेश्चंस यहाँ पे ये देखेंगे कि x प्लस वाई इज इक्वल टू कितना है, 3 है। तो x प्लस वाई इज इक्वल टू 3 को हम लोग क्या करेंगे, इसको इंटरसेप्ट फॉर्म में चेंज करेंगे, तो कितना हो जाएगा, 3 के नीचे इधर ले आएंगे, तो ये x/3 हो जाएगा, ये y/3 हो जाएगा, इज इक्वल टू 1। तो यहाँ से लाइन हमें कंस्ट्रक्ट करने में आसानी होगी। तो कहने मतलब ये है कि यहाँ से 3 आ रहा है और यहाँ से भी 3 आ रहा है, तो ये कितना हो जाएगा, ये लाइन इस हिसाब से ऐसे जाएगी। ओके, ये लाइन हमारी जाएगी। तो यहाँ के जो पॉइंट होंगे वो 3, 0 हो जाएगा, और यहाँ के जो पॉइंट होंगे वो कितना हो जाएगा, वो 0, 3 हो जाएगा। ओके, तो यहाँ से ये इस तरीके से आ जाएगा। तो सबसे पहले क्वेश्चंस को आप लोग ध्यान से देखिएगा। कह रहा है कि फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल। ओके, फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल। तो ये हमारा ट्रायंगल बन गया है, ये हमारा ट्रायंगल बन गया है। तो फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल और फॉर्म बाय द इक्वेशन
फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल फॉर्म बाय द इक्वेशन x इज इक्वल टू 0 एंड y इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से हम लोग ये देखेंगे कि x इज इक्वल टू 0, फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल। क्वेश्चंस को फिर से ध्यान से देख लेते हैं कि फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल, ये ट्रायंगल है फॉर्म बाय इक्वेशन x इज इक्वल टू 0 एंड y इज इक्वल टू 0 एंड x प्लस वाई इज इक्वल टू 3। x प्लस वाई इज इक्वल टू 3 को हम लोग क्या करेंगे, x अपान 3 प्लस वाई अपान 3, x अपान 3 प्लस वाई अपान 3 इज इक्वल टू 1, ये इंटरसेप्ट फॉर्म के रूप में लिखेंगे। यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, इस तरीके से हम लोग बना देंगे। तो ये क्या हो जाएगा, ये यहाँ से क्या हो जाएगी 3, ये यहाँ से हो जाएगी 3। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है 1/2 कितना होता है, आधार इंटू परपेंडिकुलर होता है। तो ये कितना हो जाएगा 3 इंटू 3, तो ये आंसर आ जाएगा 9/2 स्क्वायर यूनिट। ओके, ये हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा 9/2। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक क्वेश्चन ये कह रहा है कि एक रेक्टेंगल बना हुआ है इस तरीके से। ये एक रेक्टेंगल है। मैं थोड़ा सा उसकी लैंग्वेज को नहीं लिख रहा हूँ। कह रहा है कि रेक्टेंगल है ABCD। ओके, ABCD ये एक रेक्टेंगल है और इसके साइड का रेशियो यानी कि L/B दिया हुआ है 2/3। ओके, एंड इसका जो पेरीमीटर है, पेरीमीटर की वैल्यू दी हुई है 40 सेंटीमीटर। ओके, अब कह रहा है कि लंबाई चौड़ाई L और B की वैल्यूज को फाइंड आउट करना है। L और B की वैल्यूज को फाइंड आउट करना है। तो होता क्या है कि सबसे पहले जो पेरीमीटर होता है, अगर सपोज दैट अगर ये लंबाई x है, अगर ये लंबाई x है और चौड़ाई इसकी b है, y है, सपोज दैट ये क्या है y है, तो y है, तो कहने का मतलब ये है कि अगर एक ही रेशियो के फॉर्म में लिखते हैं तो एक अगर कॉमन कर लेते हैं तो यहाँ पे क्या करेंगे, सबसे पहले क्या है ABCD एक रेक्टेंगल है और उस ABCD रेक्टेंगल में जो लंबाई और चौड़ाई है उन दोनों का अनुपात कितना दिया हुआ, 2:3 दिया है। तो यहाँ से कहने मतलब ये है कि L की वैल्यू कितनी आ जाएगी 2x हो जाएगी और जो B की वैल्यू है वो 3x हो जाएगी। और पेरीमीटर हम जानते हैं कि पेरीमीटर कितना होता है 2L प्लस B होता है। तो यहाँ से कितना आ जाएगा 2, ये हो जाएगा 2x, ये हो जाएगा 3x और इसकी वैल्यू दी गिवन है, ये हो जाएगा 40 और ये कितना हो जाएगा 3 2 5, 5 1 कितना हो जाएगा 6x हो जाएगा। ओके, 3 2 5 और 5 दूनी 10x हो जाएगा और यहाँ से कितना दिया हुआ है 40 दिया हुआ है। x से x कैंसिल आउट हो जाएगा, x की वैल्यू यहाँ से 4 हो जाएगी और 4 के अलावा यहाँ पे जैसे ही वैल्यू रखेंगे तो कितनी हो जाएगी 4 दूनी 8, ये लंबाई आ जाएगी। ओके, और 4 3 12 कहने मतलब एक लंबाई आ जाएगी, एक चौड़ाई हो जाएगी, जो भी ज़्यादा है। तो यहाँ से क्या करेंगे, इसको हम ऐसे कर सकते हैं B × L। ओके, तो यहाँ से चौड़ाई आ जाएगी कितनी 4 दूनी 8 और ये कितनी हो जाएगी, ये 12 हो जाएगी, ये हो जाएगी 8। तो 12 और 8 कितना हो जाता है, इनका अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 12 24 हो जाएगा, 8 8 16 हो जाएगा और 24 और 16 कितना हो जाता है 40 हो जाएगा। तो इस तरीके से इसको हम लोग देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में एक ABCD बना हुआ है, एक सर्कुलर क्वाड्रिलेटरल है, ये चक्रीय चतुर्भुज जिसको बोलते हैं। ये यहाँ से ये ऐसे बना हुआ है और ये ऐसे है और ये ऐसे और ये ऐसे। ओके, तो यहाँ से ये B है और ये A है, ये D है, ये C है और इसकी वैल्यू दी है 3y - 5 और इसकी वैल्यू दी है -4x दिया हुआ और इसकी वैल्यू दी हुई है 4y + 20 एंड इसकी वैल्यू दी हुई है -7x + 5। ओके, ये दिया हुआ।
अब हमें क्या करना है, तो क्वेश्चंस को ध्यान से देख लीजिएगा। तो ये क्या है, एक क्वाड्रिलेटरल है। इस क्वाड्रिलेटरल में सारी ये जो एंगल की वैल्यू दी हुई है। सबसे पहले हमें पता है कि अगर कोई भी चक्रीय चतुर्भुज दिया हुआ है, कोई भी अगर साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल दिया हुआ है, तो उस साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल के जो अपोजिट एंगल, जो सम्मुख एंगल होते हैं, उनका जोड़ 180 होता है। तो यहाँ से जब इस तरीके से हो जाएगा, तो इन दोनों को जोड़ देंगे, 3y - 5 - 7x एंड +5 इज इक्वल टू 180। ओके, एक तो यहाँ से जब इसको हम लोग कैलकुलेट करेंगे, तो यहाँ से ये 5 से 5 कैंसिल आउट हो जाएगा, और इसको लिख सकते हैं माइनस का, ये प्लस का 7s कर दें, यहाँ से हो जाएगा 3y, ये हो जाएगा माइनस का 180। ओके, एक तो इक्वेशन ये बन जाएगी। दूसरे में इन दोनों को जोड़ देंगे, तो इसको जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, माइनस का 4x एंड प्लस का 4y एंड प्लस 20 इज इक्वल टू 180 हो जाएगा। अब यहाँ से भी इसको हम लोग सिंप्लीफाई कर देंगे, तो ये 180 इधर चला जाएगा, तो कितना हो जाएगा, 160 हो जाएगा। तो इसको कर सकते हैं कितना, 4x एंड माइनस का 4y इज इक्वल टू माइनस का 160। ओके, तो ये हो जाएगा इस तरीके से। एक इक्वेशन ये बन जाएगी, एक इक्वेशन हमारी ये बन जाएगी। इन दोनों को सॉल्व कर लेंगे, और सॉल्व करने के बाद जो भी इसका आंसर होगा वो हम लोग कैलकुलेट कर लेंगे। तो इसको यहाँ से देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन है, नोट डाउन कर लीजिएगा। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि डिफरेंस बिटवीन टू नंबर इज 26। ओके, एक ये लिखा कह रहा है, एंड वन नंबर इज, नेक्स्ट लिखा हुआ है, एंड वन नंबर इज 3 टाइम्स अदर, 3 टाइम्स द अदर। ओके, हमें फाइंड करनी है नंबर्स। यहाँ पे क्वेश्चंस को फिर से ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चंस क्या कह रहा है, क्वेश्चन ये कह रहा है कि डिफरेंस बिटवीन 2 नंबर इज 26। ओके, एंड 1 नंबर इज 3 टाइम्स अदर। तो यहाँ पे अगर कोई भी नंबर, एक नंबर x है, दूसरी नंबर y है, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, x माइनस वाई इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 26। ओके, इस चीज से एग्री करते हैं आप लोग। अब यहाँ पे कह रहा है कि पहली नंबर जो है, एक कोई भी नंबर है वो दूसरी की 3 गुनी है। तो यहाँ से अगर x अगर 3 गुनी हो जाए, तो यहाँ से ये मिलेगा कि x माइनस 3y इज इक्वल टू 0। इन दोनों को सॉल्व कर लेंगे, तो यहाँ से कितना होगा, माइनस, ये प्लस हो जाएगा, माइनस से कैंसिल आउट हो जाएगा। तो यहाँ से 3 में 1 घटाएंगे, तो यानी 2y बचेगा, तो कितना आ जाएगा, 26 आ जाएगा। तो कहने मतलब y इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 13 आ जाएगा। अब y इज इक्वल टू 13 आ जाएगा, तो अब ये कह रहा है कि दूसरी क्या है, कि 3 गुना ज़्यादा है। जब ज़्यादा है तो ये केस आ गया कि यानी इस तरीके से आ गया। अब कह रहा है कि दोनों का जोड़ कितना है, 26, डिफरेंस 26 है। जब डिफरेंस 26 होगा, जो दूसरी वाली नंबर कितनी हो जाएगी, वो हो जाएगी 39। यानी कि कहने मतलब ये है कि अगर 13 में 26 को ऐड करेंगे तो 39 आ जाएगा, ये हो जाएगा। आसान क्वेश्चन है, इसको कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब ये क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है कि द लार्जर ऑफ टू सप्लीमेंट्री, द लार्जर ऑफ टू सप्लीमेंट्री एंगल्स exceed the smaller by 18 degree. Find the angles.
अब यहाँ पे इस क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा, एक होता है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल जिसको पूरक कोण बोलते हैं, एक होता है संपूरक जिसको हम लोग सप्लीमेंट्री बोलते हैं। ओके, अगर कोई भी दो, अगर यहाँ से सबसे पहले केस यहाँ पे ये देखिएगा, लार्जर जो बड़ा वाला है, बड़ा वाला एंगल है सप्लीमेंट्री एंगल के केस में, इन केस ऑफ सप्लीमेंट्री एंगल्स द लार्जर एंगल इज 18 मोर देन स्मॉलर, जो बड़ा वाला एंगल है छोटे वाले से 18 डिग्री ज्यादा है। तो सबसे पहले क्या होता है, अगर कोई भी दो सप्लीमेंट्री एंगल्स हैं, सपोज दैट यहाँ पर एक्स और वाई हैं, उन दोनों का जोड़ कितना होता है, 180 होता है। इस चीज को ध्यान में रखिएगा। ओके, तो यहां से सबसे पहले अगर एक x है, दूसरा वाला क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा 180 माइनस एक्स हो जाएगा। यहां से अगर इसको हम लोग निकालेंगे, ओके, तो कहने का मतलब ये है, अगर मान लेते हैं ये बड़ा वाला है, तो बड़ा वाला क्या है कि जो छोटा वाला सप्लीमेंट्री एंगल्स है उससे ज्यादा है, तो इसका मतलब ये जितना भी है उससे ज्यादा होगा, तो ये x प्लस 18 आ जाएगा, यहाँ से 180 माइनस एक्स आ जाएगा। इसको हम लोग इक्वल करेंगे तो यहाँ से कितना हो जाएगा, 2x हो जाएगा, और 180 में इसको घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 162 आ जाएगा। ओके, 162 आ जाएगा, तो कहने मतलब x की जो वैल्यू होगी कितनी हो जाएगी, 2 8 16 और ये 2 1 कम 2 81 आ जाएगी। और जो दूसरी वाली होगी, अब यहाँ से x की वैल्यू आई है, यानी कि एक एंगल आया है, तो दूसरा वाला कितना आ जाएगा, यहाँ से इसको घटाएंगे तो 180 में, तो 180 में अगर घटाते हैं 81 तो शायद 91 आएगा, यहाँ 17 बचेगा, ये हो जाएगा। तो कहने मतलब ये है कि एक एंगल आएगा 81 और दूसरा वाला कितना आ जाएगा, 91 99। ओके, तो इस तरीके से देख सकते हैं। क्वेश्चन आसान था, मैं फिर से रिकॉल कर देता हूं कि कोई भी दो एंगल दिए हैं जिनकी कंडीशन ये है कि वो दोनों कैसे हैं, वो सप्लीमेंट्री एंगल्स हैं, और बड़ा वाला क्या है, दूसरे वाले से 18 ज्यादा है। तो इस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक क्वेश्चन कह रहा है कि फ्रैक्शन से रिलेटेड है। फ्रैक्शन में क्या होता है, अगर कोई भी क्वेश्चन इन केस फ्रैक्शन में दिया हो, भिन्न का क्वेश्चन हो, तो भिन्न में क्या होता है, अंश होता है और हर होता है। ओके, भिन्न में क्या होता है, अंश होता है और हर होता है। तो एक क्वेश्चन ये है कि अ फ्रैक्शन बिकम कितना बिकम हो जाता है, 9/11 if 2 is added both numerator and denominator। ओके, ये है। and if 3 is added both, okay, 3 is added both, then it will be कितनी हो जाती है, 5/6। क्वेश्चंस को ध्यान से देखिएगा, और इसके ऑप्शंस तो बाद में देख ही लेंगे। अब ध्यान से क्वेश्चन देखिएगा। कह रहा है कि अगर कोई भी फ्रैक्शन है उसके अंश और हर में अगर हम लोग क्या कर दें, 2 ऐड कर दें, कितना हो जाए, 2 ऐड कर दें, तो वो कितनी हो जाती है, 9/11 हो जाती है। और इसके साथ साथ अगर 3 ऐड कर दिया जाए तो वो फ्रैक्शन भिन्न कितनी हो जाती है, 5/6 हो जाती है। तो जनरली इन केस में हम क्या करते हैं, अगर कोई भी हमारी क्या है, x/y एक फ्रैक्शन है, और अगर इसमें हम लोग क्या करेंगे, इसमें सबसे पहले अगर 2 ऐड कर दें, यानी कि ये कितना हो जाएगा, y+2, तो ये हो जाती है 9/11। और दूसरे में अगर 3 ऐड कर दें तो ये कितना हो जाएगा, x+3/y+3 = कितनी हो जाती है, 5/6 हो जाती है। बस कुछ नहीं करना है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लेंगे। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करने के बाद इन x और y को ऐड कर लें, जो है कैलकुलेट कर लेंगे। कैलकुलेट करने के बाद क्या होगा, इस x/y में सब्स्टिट्यूट कर देंगे तो इसका आंसर निकल आएगा। जैसा कि अगर हम लोग यहाँ पे ये देखते हैं, अगर इसको अगर हम लोग सिंप्लीफाई करेंगे तो सिंप्लीफाई करने के बाद यहाँ से कितना आएगा, कितना हो जाएगा, 11x हो जाएगा। ओके, और ये हो जाएगा 9y इधर आ जाएगा,
और इज इक्वल टू 11 दूना 22, 9 दूनी 18, यानी कि 18 में 22 घटाएंगे तो माइनस का 4 आएगा। सिमिलरली इधर करते हैं तो कितना हो जाएगा, 6x हो जाएगा और माइनस का 5y हो जाएगा। यहाँ से 36 का 18, 5 3 15, और ये इधर था 5 3 15, इधर भी ज़्यादा था तो 5 3 15, 36 का 18 माइनस का 3 आ जाएगा। तो फिर से देख लीजिएगा, क्योंकि फिर से मैं इसको कैलकुलेट करके बता रहा हूँ। तो यहाँ से क्या होगा, ये यहाँ से आया 6। अब यहाँ पे क्या करेंगे, अगर हम लोग 11 से मल्टीप्लाई कर दें, ओके, तो 11 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, 1 मिनट। तो इसको सबसे पहले सॉल्व करना है। तो यहाँ पे 5 से मल्टीप्लाई कर दें, यहाँ पे क्या करें, 9 से मल्टीप्लाई कर दें तो कितना हो जाएगा, 5 55, ये हो जाएगा 5 45, y इज इक्वल टू 5 चौको 20। यहाँ से कितना हो जाएगा, 6 का 54 माइनस का 9 5 45, y इज इक्वल टू 9 3 27। ओके, ये हो जाएगा कितना, ये माइनस, ये प्लस, ये भी प्लस। अब यहाँ से कैंसिल, अब 55 में 54 घटाएंगे तो x बचेगा, यहाँ पे 27 में 20 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 7 बचेगा, यानी x की वैल्यू 7 आ गई। ओके, इसमें हम सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। जब सब्स्टिट्यूट करेंगे यहाँ पे इतने में तो कितना आ जाएगा, गैर सती 77, गैर सती 77 और 77। अब ये इधर आ जाएगा, ये 9y इधर चला जाएगा, ये इधर जाएगा, 77 4 81 हो जाएगा। ओके, और ये हो जाएगा कितना, 9y, ये कितना हो जाएगा, 9 9 81, यानी दैट मीन्स y की वैल्यू कितनी आई है, 9। ओके, और जो भिन्न हमारी हो जाएगी वो 7/9 हो जाएगी। कितनी हो जाएगी, भिन्न हो जाएगी 7/9। इसको एक बार फिर से देख लीजिएगा। A fraction become 9/11 if 2 is added in numerator and denominator both. Okay, and again if 3 is added in both numerator and denominator, the fraction will be 5/6। ये केस दो दिए हैं कि 9/11 कब होती है, 5/6 कब होती है। तो वहाँ पे क्या करेंगे, ये पहला केस हमारा ये बन जाएगा इस तरीके से, और दूसरा वाला केस, दूसरी वाली कंडीशन हमारी ऐसी बन जाएगी। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, ये इक्वेशन फर्स्ट बनेगी, ये इक्वेशन सेकंड बनेगी, दोनों में क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद एक इक्वेशन हमारी इस फॉर्म की बनेगी और दूसरी वाली इक्वेशन हमारी इस फॉर्म की बनेगी। तो क्या करेंगे, इसमें हम एलिमिनेशन मेथड लगाएंगे जिससे कि x या y कैंसिल आउट हो जाए। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, पहली वाली में 5 से मल्टीप्लाई किया, दूसरी वाली 9 से मल्टीप्लाई किया। मल्टीप्लाई करने के बाद हमारे पास क्या हुआ, इस तरीके से कंडीशन बन गई। ऑन सब्ट्रैक्टिंग घटाया तो ये यहाँ से कैंसिल आउट हो गया, यहाँ से 55 में 54 घटाया तो x बचा, और 27 में 20 घटाया 7 बचा। ओके, अब किसी भी एक इक्वेशन में वैल्यू अगर हम सब्स्टिट्यूट करेंगे तो जो हमारी y की जो वैल्यू होगी वो 9 आ जाएगी। तो हमारी जो फ्रैक्शन है वो फ्रैक्शन कितनी हो जाएगी, x बटे, यानी कि x यानी कितनी थी, x बटे y, यानी कि इसका मतलब x की वैल्यू 7 आई है, ये कितनी आई है, 9 आई। यहाँ से इसको वेरीफाई भी कर सकते हैं। अगर हम यहाँ पे क्या करेंगे, अगर 2 ऐड करते हैं तो कितना हो जाएगा, 7 2 9 9 11, ये हो जाएगा। ओके, जब 3 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 7 3 10 हो जाएगा, 7 3 10 हो जाएगा और 9 3 12 हो जाएगा। यानी कहने मतलब ये है 10, यहाँ से कितना 12। ओके, तो यहाँ से 2 से भाग करेंगे, 2 पंची 10, ये 2 6 12, तो 5/6 ये आ जाएगी। इस तरीके से वेरीफाई भी कर सकते हैं। आई थिंक समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो ये अंश और हर वाले क्वेश्चन हो गए। ओके, इस तरीके से अंश और हर वाले क्वेश्चनों को इसी तरीके से सॉल्व कर सकते हैं आप लोग। एक क्वेश्चन बहुत ही आसान क्वेश्चन दिया हुआ है। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 6x - 10y इज इक्वल टू 10। ओके, एंड नेक्स्ट दिया हुआ है x अपान x प्लस वाई इज इक्वल टू 5/7। तो यहाँ से x माइनस वाई की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी है। सॉरी, यहाँ से क्या करना है, ये दिया हुआ है, हमें फाइंड आउट करना है x माइनस वाई की वैल्यू को फाइंड आउट करना है। क्वेश्चन को फिर से देख लेते हैं कि 6x - 10y इज इक्वल टू 10 दिया है, x अपान x प्लस वाई इज इक्वल टू 5/7 दिया है। तो यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, तो यहाँ से ये 7x हो जाएगा, ये 5x हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 7x, और ये 5x, 7 में 5 घटाएंगे तो कितना बचेगा, ये बचेगा कितना
2x, ओके। और ये बचेगा कितना 5y, ये माइनस का 5y इधर आ जाएगा, ये हो जाएगा 0, ओके। और ये कितना दिया हुआ है, ये दिया है 6x माइनस का 10y इक्वल टू कितना है 10 दिया है, ओके। इतना ही दिया है, हाँ ठीक, इतना दिया है। अब यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग, 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 2 पंची कितना हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 10 और यहाँ पे कितना हो जाएगा 2 दूनी 4 हो जाएगा। तो यहाँ से ऑन सब्ट्रैक्टिंग ये प्लस हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। 4 में 6 घटाएंगे तो माइनस का 2x बचेगा, यहाँ पे माइनस का 10 बचेगा, माइनस एंड माइनस कैंसिल, x की वैल्यू आ जाएगी 5, ओके। x की वैल्यू 5 आ जाएगी तो यहाँ से हम लोग ये देख सकते हैं कि अगर यहाँ पे x की वैल्यू को अगर हम 5 पुटअप करेंगे तो कितना हो जाएगा, 5 6 का 30 हो जाएगा, 30 और ये इधर आ जाएगा। कहने मतलब है कि यहाँ से x की वैल्यू को हम लोग सब्स्टिट्यूट किसी भी इक्वेशन में कर देंगे तो यहाँ पे अगर करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 6 पंचे 30 माइनस का कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 10y इक्वल टू 10, ये इधर आ जाएगा यानी 20, यानी कि x इक्वल 20। और ये नहीं कहने मतलब यहाँ से y की वैल्यू को निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, 10 दूनी 20 आएगा, 2 आएगा। तो कहने मतलब यहाँ से ये है कि x की वैल्यू आई है 5, y की वैल्यू आई है 2, तो यहाँ से 5 माइनस 2 निकालेंगे तो कितना आंसर आएगा, 3 आएगा, ओके। आई थिंक समझ में आ गई होगी बात, कुछ करना नहीं है, सिंपल कैलकुलेशन था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन है, नोट डाउन कर लीजिएगा। कह रहा है कि सम ऑफ 2 डिजिट इज 15। एक क्वेश्चन है, 2 डिजिट वाला क्वेश्चन है। सम दिया हुआ है, सम ऑफ डिजिट इज इक्वल टू 15, ओके 15, एंड डिफरेंस बिटवीन, सम दिया है एंड डिफरेंस दिया है, डिफरेंस दिया हुआ है 3 और प्रोडक्ट निकालना है, ओके। क्या निकालना, प्रोडक्ट निकालना है। तो प्रोडक्ट फाइंड आउट करना है, प्रोडक्ट फाइंड, बहुत ही शॉर्टकट में मैंने लिख दिया है, सिंपल सा है। 2 डिजिट वाली नंबर का डिस्कशन कर रहे हैं कि उसके सम, डिजिट का सम 15 दिया है, डिजिट का डिफरेंस 3 दिया है, तो प्रोडक्ट हमें फाइंड आउट करना है। अगर x और y अगर x और y अलग अलग डिजिट हैं तो सम कितना हो जाएगा, x प्लस वाई इक्वल टू 15 एंड x माइनस वाई इक्वल टू 3, ओके। तो यहाँ से ये कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ से 2x हो जाएगा, ये 18 हो जाएगा। तो कहने मतलब x की वैल्यू 9 आ जाएगी। जब x की वैल्यू 9 आ जाएगी तो यहाँ से क्या करेंगे, तो y कितना हो जाएगा, यहाँ से y कितना हो जाएगा, y हो जाएगा x माइनस 3, ओके। x माइनस 3 दैट मीन्स 6 हो जाएगा, ओके। तो कहने मतलब ये है सम 9 6 15, घटाएंगे 9 6 3, गुणा करना है हमें, आंसर में गुणा निकालना है। तो 9 गुणित 6 न छाक 54, ये आ जाएगा इसका आंसर। इसका आंसर यहीं आएगा, प्रोडक्ट आएगा, ओके। बात समझ में आ गई। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। इस तरीके से फटाफट क्वेश्चन हम कर सकते हैं। 2 डिजिट वाले क्वेश्चंस न्यूमरेटर डिनोमिनेटर फ्रैक्शन फॉर्म में है, उसे भी कर सकते हैं। लगे यहाँ तो एक क्वेश्चन और कह रहा है सम ऑफ 2 डिजिट नंबर इज ऑब्टेनिंग। यहाँ पे चीज को समझना है, कह रहा है कि सम ऑफ 2 डिजिट नंबर एंड द नंबर, पहले तो इसको देख लेते हैं। कह रहा है सम ऑफ 2 डिजिट नंबर ऑब्टेन्ड बाय रिवर्सिंग एक मिनट, अब एक मिनट, यहाँ पे कह रहा है कि डिजिट का सम नहीं करना है, डिजिट का सम नहीं करना है। अब डिजिट का सम नहीं करना है, यहाँ पे कह रहा है कि क्वेश्चन ध्यान से देखिएगा। अगर कोई भी 2 डिजिट नंबर है और वो 2 डिजिट नंबर कैसी होगी, वो 2 डिजिट नंबर होगी 10x प्लस y, ओके, एक ये हो जाएगी। अगर कोई भी किसी भी अगर 2 डिजिट नंबर के अगर उनके इकाई और दहाई की वैल्यूज दी हुई हैं, इकाई का मान y दिया है और दहाई का मान x दिया है, तो वो जो 2 डिजिट नंबर फॉर्म होगी वो 10x प्लस y फॉर्म होगी। अब अगर उसको रिवर्स किया जाता है, इसको क्या कर दें, रिवर्स कर दें, इसको क्या कर दें, रिवर्स कर दें। अगर रिवर्स कर देंगे तो ये हो जाएगी 10y प्लस x हो जाएगा, ओके, रिवर्स करने के बाद। अब कह रहा है कि इन दोनों का सम कितना है, 66 है। 10x एंड प्लस y एंड प्लस 10y एंड प्लस x इज इक्वल टू 66।
तो यहाँ से कितना हो जाएगा, ये इसमें जुड़ेगा, इसमें जुड़ेगा, तो कहने मतलब है 11x एंड प्लस 11y इज इक्वल टू 66। तो यहाँ से कितना आ जाएगा, x प्लस वाई हो जाएगा कितना, 11 छक्का 66। तो एक ये हो गया। और फिर उसके बाद कह रहा है कि दोनों जो डिजिट का जो डिफरेंस है वो 2 है। डिजिट का डिफरेंस कितना है, वो 2 है। तो यहाँ से इन दोनों को सॉल्व कर लेंगे, कैंसिल आउट हो जाएगा। तो यहाँ से 2x हो जाएगा, 6 2 8 हो जाएगा। तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 4 आ जाएगी। ओके, तो यहाँ से y की जो वैल्यू है तो इसमें कितना घटाएं, तो यानी यहाँ से इसको अगर इधर लाते हैं, इसको इधर लाएंगे तो यानी 2 आएगी वैल्यू। तो कहने मतलब y की वैल्यू कितनी आएगी, 2 आएगी। तो यहाँ से जो संख्या बनेगी वो संख्या कैसी बनेगी, यानी कितना हो जाएगा 40 और 40 2 हो जाएगा 42। ओके, कितना हो जाएगा 40 2 42, यही इसका आंसर आ जाएगा। ओके, क्वेश्चन को देख लीजिएगा। क्वेश्चन की लैंग्वेज को मैं जो यहाँ पे बोल रहा हूँ उसको समझने की कोशिश कीजिए कि कहने का मतलब ये है कि कोई भी अगर 2 डिजिट नंबर है तो वो 2 डिजिट नंबर कैसे फॉर्म होगी, 10x प्लस वाई फॉर्म होगी। तो इमेजिनेशन पे है, अगर आप लोग यूनिट डिजिट को x मानते हैं और 10 डिजिट को y मानते हैं तो वहाँ पे 10y प्लस एक्स हो जाएगा। बात तो वही है। कोई 10y प्लस एक्स करेगा तो मैं यहाँ पे 10x प्लस वाई कर रहा हूँ। जब उसको रिवर्स करेंगे तो 10y प्लस एक्स हो जाएगा, वो जब रिवर्स करेगा तो 10x प्लस वाई हो जाएगा। ओके, तो मैंने यहाँ पे नंबर मानी है 10x प्लस वाई, जब ये रिवर्स होगी 10y प्लस एक्स हो जाएगी। अब इन दोनों नंबरों का जब रिवर्स करने के बाद इनका जो सम आ रहा है, कितना आ रहा है, वो 66 आ रहा है। तो दोनों को जोड़ दिया तो यहाँ से एक इक्वेशन ये बन गई। और ये कह रहा है कि जो दो नंबर हैं उनके जो डिजिट का डिफरेंस है, डिजिट का डिफरेंस कितना है, x माइनस वाई इक्वल टू 2, दैट मीन्स 2 आ रहा है। इन दोनों को सॉल्व कर लेंगे, यहाँ से x की वैल्यू को निकाल लेंगे, y की वैल्यू को निकाल लेंगे। तो x की वैल्यू 4 आई है, y की वैल्यू 2 आएगी, नंबर पे रख देंगे तो 40 4 दहम 40, 40 2 42, ये हमारी ओरिजिनल नंबर आ जाएगी। और ओरिजिनल नंबर आ जाएगी, इसको जब रिवर्स करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 24 हो जाएगा। आपको पता है कि 42 एंड 24 का सम कितना होता है, वो 66 होता है। अब वेरीफाई कर रहे हैं तो यहाँ से जो डिफरेंस आ रहा है वो 2 आ रहा है। दैट्स ऑल। नेक्स्ट क्वेश्चन। एक क्वेश्चन है, बहुत ही मजेदार क्वेश्चन है और उसको मैं कैसे सॉल्व कराऊंगा तो आप लोग ध्यान से देखिएगा। कह रहा है कि इफ 2 टू पावर a प्लस 3 टू पावर b इज इक्वल टू 17। ओके, एंड नेक्स्ट दिया हुआ है एंड कह रहा है 2 टू पावर a प्लस 2 माइनस 3 टू पावर b प्लस 1 इज इक्वल टू 5, ये दिया हुआ। ध्यान से देखिएगा। कह रहा है कि 2 टू पावर, कह रहा है कि 2 टू पावर a एंड 3, इसको b को सही से लिख लेते हैं, ये b हो गया। ओके, ये क्वेश्चन है। ये 2 टू पावर a प्लस 3 टू पावर b इज इक्वल टू 17 एंड 2 टू पावर a प्लस 2 एंड माइनस 3 टू पावर b प्लस 1 इज इक्वल टू 5 दिया हुआ है। हमें यहाँ पे a और b की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। क्या करना है, a और b की वैल्यूज फाइंड आउट करनी है। अब यहाँ पे इस क्वेश्चंस को क्या कर सकते हैं, अगर ऑप्शन दिए हुए हैं, जैसा कि यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ, मैं ऑप्शन आप लोगों के सामने लिख दे रहा हूँ। पहला ऑप्शन दिया हुआ है a इज इक्वल टू 2 एंड b इज इक्वल टू 3। ओके, एंड b ऑप्शन दिया हुआ है कि -2 3, a इज इक्वल टू -2 एंड b इज इक्वल टू 3। ओके, एंड सी ऑप्शन दिया हुआ है 2 एंड b की वैल्यू -3 एंड डी ऑप्शन दिया हुआ है a इज इक्वल टू 3, b इज इक्वल टू 2। ये 3 है और ये 2 है। तो यहाँ से क्या करना है, इस तरीके के जो क्वेश्चन हो तुरंत क्या करेंगे, हम यहाँ से सब्स्टिट्यूट करेंगे किसी भी एक क्वेश्चन में। ओके, किसी भी एक क्वेश्चन में सब्स्टिट्यूट करेंगे। तो मैं ऑप्शन से इसको बता रहा हूँ। तो सबसे पहले अगर यहाँ पे 2 टू पावर a प्लस 3 टू पावर b इज इक्वल टू 17 दिया है, तो लेट्स सी द फॉलोइंग ऑप्शन। तो क्या करेंगे, एक यहाँ पुटअप करेंगे, कितना हो जाएगा, 2 दूनी 4 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा, 3 3 9 27 हो जाएगा। वेरीफाई नहीं करेगा, ये ऑप्शन गलत। ओके, नेक्स्ट पे आते हैं। तो यहाँ पे कितना होगा, ये तो होगा ही नहीं, अपान में आएगा तो ये भी तो कैंसिल है। जितने पॉजिटिव हैं ये भी नहीं होगा। तो यहाँ से क्या करेंगे, इसकी वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करेंगे, 2 की घात 3 करेंगे, 2 की घात 3 कितना आ जाएगा, 2 की घात 3 8 हो जाएगा और 3 की घात 2 हो जाएगा 9 हो जाएगा। तो यहाँ से कितना हो जाएगा,
ये हो जाएगा 8 एंड प्लस 9 इज इक्वल टू 17। दैट्स ऑल, सॉल्व हो गया। ये ऑप्शन हो जाएगा सही चौथा। ओके, ये दोनों में भी वेरीफाई करेगा। यहाँ से 2 की घात अगर यानी a की वैल्यू 3 पुटअप करेंगे तो कितना हो जाएगा 3 2 5, 2 की घात 5 यानी 32। ओके, यहाँ पे कितना हो जाएगा b की वैल्यू 2 पुटअप करेंगे तो कितना हो जाएगा 2, 1 3, 3 तरह का 9 27, 32 में 27, 27 5 32। क्लियर? ओके, दैट सॉल्व। अब इसको क्या करेंगे, ट्रेडिशनल मेथड से देख लेते हैं। तो ट्रेडिशनल मेथड में अब इसके ऑप्शन की कोई जरूरत नहीं। ओके, अब यहाँ पे जो 2 टू पावर a है उसे हम लोग लिखेंगे x एंड 3 टू पावर जो b है उसे लिख देंगे y। तो ये कहने मतलब है पहली इक्वेशन हमारी हो जाएगी x प्लस वाई इक्वल टू 17। अब यहाँ पे क्या करेंगे, ये इसको तोड़ेंगे 2 की घात a प्लस 2, तो इसको तोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 2 की घात 2, यानी दैट मीन्स इसको अगर सॉल्व करेंगे तो इसको लिख सकते हैं 2 की घात 2, तभी तो जुड़ जाएगा, गुणा में घातें जुड़ती हैं। इसको लिखेंगे 1, तो कहने मतलब यहाँ से देख सकते हैं अगर ये a है तो इसका मतलब कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 2x एंड माइनस ये यहाँ 3 घात 1 आएगा तो ये हो जाएगा 3y इज इक्वल टू 5। ओके, ये हमने कंसीडर किया हुआ है। तो अब यहाँ पे क्या करेंगे, अगर हम लोग चाहें तो यहाँ पे 2 से गुणा कर सकते हैं। ओके, तो यहाँ से जब 2 से गुणा कर सकते हैं तो ये हो जाएगा कितना 2x, ये हो जाएगा कितना 2y, 3 से कर देते ज़्यादा सही था। ओके, तो यहाँ से 3, ये होगा 3y और ये कितना हो जाएगा 17 3 51। ओके, ये हो जाएगा कितना। और एक चीज़ और है कि ये प्लस है। ओके, तो ये यहाँ से कैंसिल आउट हो जाएगा, 3 2 5 हो जाएगा इज इक्वल टू कितना हो जाएगा ना कुछ गड़बड़ हो रही है, फिर से देख लेते हैं। ये हो जाएगा कितना x प्लस वाई इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 17। इसको कितना ले सकते हैं, ये हो जाएगा 2x माइनस 3 और y इज इक्वल टू 5। ठीक, अब यहाँ पे गुणा करेंगे कितने से, 3 से, तो कितना हो जाएगा ये हो जाएगा कितना 3x और माइनस कितना हो जाएगा, हाँ सही चल रहे थे हम लोग, तो ये हो जाएगा कितना 3y प्लस का ये 17 तो 51, ये कटा 3 2 5x, अब ये कितना हो गया 56 हो गया। ओके, अब 56 हो गया है तो x को लिख सकते हैं 56/5। ओके, ये जो वैल्यू लिखी हुई थी, अब यहाँ पे लॉग की प्रॉपर्टी सॉल्व करेंगे और सॉल्व करने के बाद वैल्यू रखेंगे तो वैल्यू उतनी ही आएगी, a की वैल्यू b की वैल्यू। ओके, तो कहने मतलब ये है कि इसकी कोई खास जरूरत नहीं, वहीं से हम इसको सॉल्व कर सकते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन भी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। कह रहा है कि आप लोग इसको नोट डाउन कर लीजिएगा, इफ a अपॉन b माइनस b अपॉन a इज इक्वल टू x अपॉन y, एक ये दिया हुआ है, एंड a अपॉन b एंड प्लस b अपॉन a इज इक्वल टू x माइनस y। यहाँ से हमें x की वैल्यूज को फाइंड आउट करना है। सबसे पहले आप इस क्वेश्चन को देख लीजिएगा, फिर उसके बाद इसको सॉल्व करते हैं। तो इसको भी हम लोग क्या करेंगे, शॉर्ट से ही सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले देखते हैं क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है, एक ये लिखा हुआ है, एक ये लिखा हुआ है। ओके, तो सबसे पहले यहाँ से क्या करेंगे हम लोग, कहीं से भी y की वैल्यू को रिड्यूस कर लेंगे। y की वैल्यू को रिड्यूस करेंगे यहाँ से, तो सबसे पहले इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो यहाँ से कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर अपॉन ab इज इक्वल टू x अपॉन y। ओके, y की वैल्यू को रिड्यूस करेंगे तो y की वैल्यू को जब रिड्यूस करेंगे, हमें एक्चुअल में इस क्वेश्चन में x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो यहाँ से y की वैल्यू कितनी हो जाएगी, x ab अपॉन ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इस वाली इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर देंगे तो यहाँ से ये हो जाएगा कितना, ए स्क्वायर
प्लस बी स्क्वायर अपान ए बी। एक्स की जगह पर रिप्लेस करेंगे। एक चीज़ और ध्यान है, एक्स और ये वाई, तो यहाँ से एक्स के आएगा तो यहाँ से एक्स कॉमन कर लेंगे तो यहाँ पे 1 बचेगा और यहाँ पे माइनस का ए बी एंड ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब एक्स की वैल्यू को हम लोग क्या करेंगे, सब्स्टिट्यूट कर देंगे तो ये इसके अपान में आ जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपान ए बी, और ये पूरा पूरा रिप्लेस होगा तो इसके नीचे आएगी वैल्यू। तो इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, अब जब वैल्यू आएगी ऊपर तो ये वाली वैल्यू ऊपर चली जाएगी और ये वाली वैल्यू नीचे आ जाएगी। तो कहने मतलब है कि यहाँ से ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस ए बी और ये नीचे आ जाएगा ए बी। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, ये इसकी वैल्यूज हो जाएगी और ये ए स्क्वायर बी स्क्वायर हो जाएगा। कहने मतलब जब इसके अपान में आएगा तो ये पूरी पूरी वैल्यू इसके अपान में आ जाएगी और ये वाली वैल्यू जैसे ही नीचे आएगी तो इसको यहाँ से ये ध्यान देने वाली वैल्यू। कहने मतलब ये है कि अगर हम लोग यहाँ पे ध्यान से देखें, ओके, तो कितना आ जाएगा, एक मिनट, तो ये हो जाएगा कितना, y की वैल्यू आ गई है, यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करेंगे तो ये हो जाएगा कितना, ए स्क्वायर बी स्क्वायर अपान ए बी। एक्स की वैल्यू x ही है, y की वैल्यू x ए बी अपान ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। एक्स कॉमन कर लेंगे तो यहाँ से कितना हो जाएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस ए बी अपान ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ओके, ये बचेगा तो फिर से देख लेते हैं। ये वैल्यूज गिवन है हमें, एक्स ए अपान बी माइनस बी अपान ए इज इक्वल टू एक्स अपान वाई, ए अपान बी प्लस बी अपान ए इज इक्वल टू एक्स माइनस वाई। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, हमें टोटली ओवरऑल x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो यहाँ सबसे पहले क्या करेंगे, y की वैल्यू को रिड्यूस करेंगे तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपान ए बी इज इक्वल टू एक्स अपान वाई। तो यहाँ से y की वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करेंगे तो एक्स ए बी अपान ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आएगा। देन आफ्टर दैट क्या करेंगे, हम इस वैल्यू को यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर देंगे तो x एज इट इज़ है और y की वैल्यू कितनी आई है, एक्स ए बी अपान ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब यहाँ से क्या करेंगे, x को कॉमन कर लेंगे तो ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस ए बी हो जाएगा, ये इतना आ जाएगा और ये वाली वैल्यू। अब यहाँ से x की वैल्यू को देखेंगे तो क्या होगा, ये वाली वैल्यू नीचे आएगी और ये वाली वैल्यू ऊपर जाएगी। ओके, तो कहने मतलब ये है कि यहाँ से हमें वैल्यू मिल जाएगी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर और नेक्स्ट ब्रैकेट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपान में ये एज इट इज़ है, ये नीचे आ जाएगा तो ये कितना होगा, ए बी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस ए बी। ये ही वैल्यू x की वैल्यू आएगी। ओके, तो इस तरीके से देख सकते हैं कि x की वैल्यू आई है क्या। ठीक, आई थिंक ये बात समझ में आई होगी। तो फिलहाल इस तरीके से डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस को हम लोगों ने देखा है और सॉल्व किया हुआ है और मुझे पूरा भरोसा है कि आप लोगों को किसी भी क्वेश्चन में कोई डाउट नहीं रहा होगा। हाँ, हो सकता है कैलकुलेशन में इधर उधर कुछ न कुछ हुआ हो तो वो आप लोग समझ सकते हैं, वो आप लोग सॉल्व कर सकते हैं। और ज़्यादा कोई भी ऐसा कैलकुलेशन भी नहीं था जिसको सॉल्व ना किया गया हो, वो सारी चीज़ें बताई गई हैं। और इसके बाद ये था पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस। इस क्वेश्चन में से कहीं पर भी आपको कहीं प्रॉब्लम होती है तो आप लोग कंसल्ट कर सकते हैं। ओके, और कहीं पर भी प्रॉब्लम हो तो आप लोग ज़रूर कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। और इसके अलावा अब हम लोग क्या करेंगे, नेक्स्ट जो लेक्चर होगा हमारा वो क्या होगा, वो होगा ट्रिग्नोमेट्री का। ठीक, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, हम लोग ट्रिग्नोमेट्री क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। बेसिक पहले आइडेंटिटीज़ को देखेंगे और जो भी उसके एंगल्स हैं उनको एंगल्स को देखेंगे, फिर उसके बाद हाइट एंड डिस्टेंस के साथ साथ पूरा मर्ज करके इस चैप्टर को कंप्लीट करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू, टेक केयर।